अच्छा देखो सुनो, एक क्वेश्चन तो आपके पास ऐसा आता है जहां पे हमें सिंगल ही एक सिंपल सी इक्वेशन दी जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन तो ज्यादा ही सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बिना पढ़े दे सकते हो। आपसे बोला है जहां पे ए दिया जाएगा उसका मतलब लेना है प्लस, बी का मतलब लेना है माइनस, सी का मतलब लेना है डिवाइड, और डी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे ए दिया है तो ए का मतलब क्या लिया जाएगा प्लस, उसके बाद दिया है सी और सी का मतलब क्या होगा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद दिया है डी और डी का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, उसके बाद दिया है बी और बी का मतलब क्या होगा माइनस। देखो जो भी हमें कोड दे रखे हैं उनको हमने मेन सिंबल से क्या कर लिया है रिप्लेस कर लिया है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा, कोई नया टॉपिक नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। क्या जो भी तुमने आज तक बोर्ड मास वाला रूल फॉलो किया होगा, ठीक है ना, उसी बोर्ड मास वाले रूल पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे। अब आपको पता है ये तो बोर्ड मास की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, यदि मैं बोर्ड मास की बात करूं तो बोर्ड मास आपके लिए नया तो है नहीं। बोर्ड मास में सबसे पहले दिया जाता है बी, और बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो इस वाले बी का मतलब क्या होगा बड़ा ब्रैकेट। अच्छा इसका मतलब क्या होगा बो, बो, ये सर बो। अच्छा ठीक है ना, इसको बोलते हैं बार वेनिकुलम, ठीक है ना। उसके बाद है बी, इस वाले बी का मतलब क्या होगा ब्रैकेट, ठीक है ना। ओ का मतलब क्या होगा ऑफ, डी का मतलब क्या होगा डिवाइड, एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब क्या होगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो डिवाइड सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या दिया है डिवाइड वाला सिंबल दिया है, तो 6 का डिवाइड करोगे 12 में तो कितनी बार होगा 2 बार, डिवाइड तुम्हारा खत्म हो गया। डिवाइड के बाद क्या लिया जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और माइनस कितना होगा 5। तो मैं कह सकता हूँ अब किसको लिया जाएगा मल्टीप्लाई को। तो मैं कह सकता हूँ 18 प्लस कितना हो गया 4, और माइनस कितना हो जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूँ 22 में से यदि 5 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना 17। जिस ऑप्शन में हमें 17 दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर 17 कैसे आया, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, आ गई ना। अब देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास इस पैटर्न का आएगा जहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन दी जाएगी, हमें इक्वेशंस को जो भी कोड दे रखे हैं उनसे रिप्लेस करना है। कोड को रिप्लेस करने के बाद जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है वो बन सकता है कि मान लो हमें एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन में हमें एक खाली जगह देगा, आपसे पूछेगा कि भैया देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कोई एक्स वाई जेड एक इन्फॉर्मेशन देती है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसका रिजल्टेंट दे दिया, मान लो रिजल्टेंट क्या हो गया है ए। तो आपसे पूछा है y की वैल्यू ये है z की वैल्यू ये है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि यहाँ पे तो हमें सारे के सारे नंबर दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन सीधी सी बात अब क्या होगा कि हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, कुछ नंबर हमें नहीं दिए जाएंगे, और हमें क्या दिया जाएगा रिजल्टेंट दिया जाएगा। तो या तो हमें नंबर का पता लगाना होगा या फिर हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क हमें दे रखे हैं इनकी जगह सिंबल कौन सा आएगा। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है प्लस को बोला जाए मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना सिंबल्स को उल्टा पुल्टा कर रहा है कि प्लस को बोला जाए मल्टीप्लाई, माइनस को बोला जाए प्लस, ठीक है ना, माइनस को क्या बोला जाए प्लस। उसके बाद बोलता है इनटू को बोला जाए डिवाइड, तो इनटू को बोला जाएगा डिवाइड, और आपसे बोला है डिवाइड को बोला जाएगा माइनस, ठीक है ना, और डिवाइड को प्लस को इनटू, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस को लिखा जाएगा क्या इनटू, और आपसे बोला है डिवाइड को क्या लिखा जाएगा माइनस। अब देखो सुनो, आपसे बोला है यदि प्लस का मतलब है इनटू, माइनस का मतलब है प्लस, इनटू का मतलब है अपॉन, अपॉन का मतलब क्या है माइनस। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला है इस इक्वेशन की फाइनल वैल्यू आपके पास बनेगी तो 6 माइनस 9 प्लस आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 3, और अपॉन आपके पास कितना हो गया है 20। आपसे पूछा है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमें सिंबल दे रखे हैं उनको क्या करना है रिप्लेस करना है, ठीक है ना, चेंज करना है। तो एक बार बताओ यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है
प्लस, तो मैं कह सकता हूँ माइनस की जगह क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। उसके बाद दिया है प्लस, आपको पता है प्लस का मतलब क्या है, इनटू, तो प्लस की जगह क्या लिख दोगे, इनटू। उसके बाद दिया है इनटू, और आपको पता है इनटू का मतलब क्या है, डिवाइड, तो इनटू की जगह लिख दिया है आपने डिवाइड। उसके बाद दिया है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, तो ये लो डिवाइड का मतलब क्या हो गया है, माइनस। इनको हमने रिप्लेस कैसे किया, समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी, वो नई इक्वेशन बनेगी 6 + 9 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई होगा तुम्हारे पास 3, और माइनस आपके पास कितना होगा, 20। आपके पास नई इक्वेशन बनेगी ये वाली। ये वाली इक्वेशन बन गई, सही लिखा है कि मैंने क्वेश्चन? प्लस का मतलब है इनटू, ठीक है। माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है। इनटू का मतलब है अपॉन, और अपॉन का मतलब क्या है, माइनस। 6 - 9 प्लस आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन आपके पास कितना है, 20। हाँ ठीक है, सही लिखा है। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो एक बार। ये इक्वेशन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? हाँ जी, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहले किसको सॉल्व किया है, 6 प्लस आपके पास कितना है, 9। उसके बाद क्या है, इनटू, इनटू, और इनटू मतलब 8/3, और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 20। अरे ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 से किसको काट दोगे, 9 को काट दोगी, तो मैं कह सकता हूँ 8 × 3 कितना हो गया है, 24। तो मैं कह सकता हूँ 6 + 24, और माइनस कितना हो गया है, 20। तो मैं कह सकता हूँ 24 और 6 कितना हो गया है, 30, और 30 में से आपने 20 माइनस किया है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, 10। जिस ऑप्शन में हमें 10 दिया जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 10 हमारे पास कैसे आया, 10 समझ में आ गया आपके, नहीं आया? पक्का आ गया, जबरदस्ती ऐसे मत करना। आ गया ना, ठीक है। 10 समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर दे के बताओ आप लोग, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। आपसे बोला है ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, लेस देन का मतलब दिया है माइनस, प्लस का मतलब है अपॉन, प्लस का मतलब दिया है हमें अपॉन, और माइनस का मतलब दिया है इक्वल। माइनस का मतलब हमें दिया है इक्वल, इक्वल का मतलब दिया है लेस, इक्वल का मतलब दिया है, इक्वल का मतलब दिया है लेस देन, इक्वल का मतलब दिया है लेस देन, ठीक है ना। और N2 का मतलब दिया है मोर देन, N2 का मतलब दिया है मोर देन। तो हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वेशन दे रखी हैं। अच्छा देखो सुनो, आपसे बोला है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आपको चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ इन चारों में से कौन सी इक्वेशन तुम्हारे पास सही है। ग्रेटर देन का मतलब प्लस, लेस देन का मतलब माइनस, प्लस का मतलब है अपॉन, माइनस का मतलब है इक्वल, इक्वल का मतलब है लेस देन, और मल्टीप्लाई का मतलब है मोर देन या फिर ग्रेटर देन, ठीक है। चेक करो फटाफट कौन सी इक्वेशन सही है इनमें से। सबसे पहले आपको जो कोड दे रखे हैं उन कोड्स को रिप्लेस करो। कौन सी इक्वेशन सही है?
सबसे पहले अनीसा का आंसर आ गया। अरे फोटो खींच के चैट जीपीटी के लिए डाल दिया, फिर में से कौन सा सही है, उसने आंसर दे दिया। हाँ, इसको सॉल्व करना है, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है। सेकंड, ठीक है। हाँ, आपके पास है विच इक्वेशन इज ट्रू, विच इक्वेशन इज ट्रू या फिर राइट। अरे आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि हमें चार अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, हमें ये पता लगाना है कि चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जिसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे पहली इक्वेशन चेक करें हम लोग, ठीक है ना। पहली इक्वेशन आपके पास है 3+2, देखो प्लस का मतलब क्या दिया है, अपॉन, तो मैं कह सकता हूँ 3 अपॉन क्या बन गया है, 2 बन गया है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है 2 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस, तो 2 प्लस कितना हो गया है, 4। उसके बाद दिया है इक्वल, इक्वल का मतलब है लेस देन, ठीक है ना, ये हो गया है लेस देन। लेस देन के बाद दिया है 9, 9 के बाद दिया है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड 3, उसके बाद है लेस देन, और लेस देन का मतलब क्या है, -2। अरे पहली इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बनी, ये पहली इक्वेशन कैसे बनी कुछ समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन है कि 3/2 प्लस हमारे पास कितना है 4, इसकी जो वैल्यू है वो 9/3 -2 से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि कम है तो ये हमारी इक्वेशन सही है, और यदि कम नहीं है तो ये इक्वेशन तुम्हारी कैसी है, गलत है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 3+/2 प्लस हमारे पास कितना हो गया है 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 3+8, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये हो गया है 11/2। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, तो एक बात बताओ, 9 में 3 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 3, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। क्या 11/2 की वैल्यू कम है 1 से? अरे 11/2 का मतलब क्या है, 5.5। आपको पता है 11/2 का मतलब क्या है, 5.5। अब मुझे ये बताओ 5.5 1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता। और जब 5.5 1 से छोटा नहीं होता है तो ये पहली इक्वेशन हमारी गलत है। अरे पहली इक्वेशन क्यों गलत है, ये समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो हमारा आंसर नहीं हो सकती। अब किसको सॉल्व करें, सेकंड को सॉल्व करें, ठीक है ना। सेकंड में दिया है 3 > 2, देखो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस, तो मैं कह सकता हूँ 3 प्लस हो गया है 2। उसके बाद दिया है 2 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है प्लस हमारे पास कितना हो गया है 4। उसके बाद दिया है इक्वल, इक्वल का मतलब है लेस देन, तो ये लो इक्वल का मतलब हो गया है लेस देन। 18+3 प्लस का मतलब है अपॉन, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 18 डिवाइडेड बाई कितना हो गया है 3। उसके बाद है लेस देन 1, तो लेस देन का मतलब क्या है, माइनस, और माइनस हमारे पास क्या है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार बताओ 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया है 9। 18 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन बनेगी 9 छोटा है 5 के, बताओ 9 छोटा है 5 के, बाद सही है गलत है, गलत है। तुम्हारा तो सेकंड आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड इक्वेशन भी हमारी कैसी नहीं है, सही नहीं है। अब बात करते हैं 3 और 4 चेक करो फटाफट, 3 और 4 कैसे चेक करो, कौन सी इक्वेशन सही है। जैसे मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड के पास मामला क्या है, 3 > 2, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, तो मैं कह सकता हूँ 3 प्लस हो गया है 2। उसके बाद है 2 लेस देन 4, लेस देन का मतलब है माइनस, तो 2 माइनस हो गया है 4। उसके बाद है इनटू 8, इनटू का मतलब क्या है, मोर देन, मोर देन कितना हो गया है 8। उसके बाद दिया है +4, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, अपॉन, अपॉन हमारे पास क्या हो गया है 4। उसके बाद दिया है लेस देन 2, और लेस देन का मतलब क्या है माइनस, और माइनस हो गया है 2। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 3 और 2 5, 5 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया है 1, बड़ा है। 8 का 8 में भाग दोगे 4 का तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0। तो बताओ एक जीरो से बड़ा है या फिर नहीं है, एक जीरो से बड़ा है, और जब एक जीरो से बड़ा है तो कौन सी इक्वेशन सही है तुम्हारी, थर्ड नंबर की इक्वेशन सही है। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का।
इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा। अब ध्यान रखना हर क्वेश्चन तुम्हारा अलग अलग टाइप का चल रहा है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो पहले टाइप में तो सिंगल इक्वेशन दे रखी थी, सेकंड टाइप में थोड़ा सा और घुमा फिरा के दिया था, लेकिन थर्ड टाइप में हमसे सही या गलत वाली इक्वेशन पूछ ली है। तो ये राइट और रॉन्ग वाली इक्वेशन कैसे निकालोगे, समझ में आ गया आप लोगों की? ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पता लगेगा आप मैथ कैसी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अपॉन का मतलब दिया है प्लस, ठीक है ना। अपॉन का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब है माइनस, इनटू का मतलब दिया है माइनस, और प्लस का मतलब दिया है मल्टीप्लाई। ये लो, प्लस का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद दे रखा है 36 इंटू 4, उसके दिया है -8 इंटू 4, उसके बाद दिया है डिवाइड, डिवाइड में दिया है 4 + 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 1 बराबर। अब बताओ वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी फाइनल। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो और फाइनल वैल्यू निकालो, फाइनल वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारे पास। अपॉन का मतलब दिया है प्लस, माइनस का है डिवाइड, इनटू का है माइनस, प्लस का मतलब है इनटू। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आपसे बोला है इक्वेशन सॉल्व करो और इसकी फाइनल वैल्यू निकाल के बताओ। ऑप्शन लिख दूं मैं आप लोगों को? ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन आपके पास है 16, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 12, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 8 और डी नंबर का ऑप्शन दिया है 0। लगा दी तुक्का, 0। देखो एक बार आंसर फोर्थ वाले का। सही है, फोर्थ वाले का 0 ही है। अच्छा कट गया क्या एक दूसरे से? एट, 0, ठीक है। अरे भैया तुमने डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर दिया, सबसे पहले सिंपल चेंज कर लिया कि नहीं किए? नहीं किए? अच्छा कर लिए क्या पक्की? ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। 36 इंटू 4, देखो आपके पास दिया है 36, इंटू का मतलब क्या दिया है? माइनस, माइनस आपके पास है 4, ये लो। उसके बाद दिया है माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया है? अपॉन। देखो माइनस का मतलब क्या हो गया है? अपॉन। उसके बाद दिया है 8 इंटू 4, इंटू का मतलब है 8 - 2। देन आपके पास इस तरीके से 4 + 8, प्लस का मतलब दे रखा है इंटू, तो 4 इंटू हो गया है 8। उसके बाद दिया है इंटू, इंटू का मतलब है -2। उसके बाद दिया है प्लस, प्लस का मतलब है इंटू 16। उसके बाद है अपॉन, अपॉन का मतलब है +1। अरे रुक जाओ, आपने इसी तरीके से बनाया होगा इसको, क्या हुआ?
किसमें किया है डिवाइड? अच्छा, ये वाली कंडीशन जो आपके पास दे रखी है वो भी किसमें कर रही? कहाँ, ये क्यों करोगे आप डिवाइड? अच्छा, पहले एक बार सॉल्व करके देखें इस वाली कंडीशन, ठीक है ना? इसे सॉल्व करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि 36 में से कितना घटाओगे? 4, और 36 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 32। उसके बाद डिवाइडेड बाई 8, और माइनस आपके पास कितना हो गया है? तो मैं कह सकता हूँ कितना हो गया? 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया है? 0। अरे पहला तो आपके पास कितना हो गया है? 0 हो गया है। उसके बाद है 8 गुणा 4 कितना है? 32। 32 माइनस कितना है? 32, और प्लस आपके कितना है? 1। तो मैं कह सकता हूँ 32 से कौन कट गया है? 32 कट गया है। तो मैं कह सकता हूँ 0 में कितने का भाग दोगे? 1 का, और 0 में 1 का भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा? 0 बनेगा। कौन सा? ये ऐसे बोलो थोड़ी है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा ना। सिंबल जहां पे आएगा, सिंबल का मतलब डिवाइड, ठीक है ना? यदि सिंबल ये आएगा तो इसका मतलब अच्छा, चलो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। आपको ये पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास सही है, ठीक है ना? कौन सी इक्वेशन तुम्हारे पास सही होगी, इसका पता लगाओ। अब आप लोग ही पता लगा के बताना। प्लस का मतलब दिया है डिवाइड, अपॉन का मतलब दिया है मल्टीप्लाई, अपॉन का मतलब है मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब है माइनस, इनटू का मतलब दिया है माइनस, और माइनस का मतलब दिया है प्लस, ठीक है ना? माइनस का मीन क्या दिया है? प्लस। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग? रॉन्ग? मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही गलत है। 18/6 माइनस आपके पास है 7, प्लस आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर आपके पास है 20। बी नंबर का है 18 प्लस 6 अपॉन आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 बराबर आपके पास है 18। सी हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस आपके पास है 7 अपॉन आपके पास है 5 माइनस 2 बराबर आपके पास है 16। उसके बाद दिया है 18 अपॉन 6 डी नंबर, 18 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस आपके पास है 5 माइनस 2 बराबर 22। चेक करो फटाफट से क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें तो सेम। कल अपन लोग इनपुट आउटपुट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? एब्सेंट मत होना कोई भी, 2-3 दिन चलेगा टॉपिक तुम्हारा, हर एग्जाम में पूछेगा आपसे।
आ गया आंसर? क्या बात कर, सेकंड, सेकंड, ठीक है। एक बार देख लो, हमारे पास सबसे पहले ए नंबर का दिया है 18 अपॉन 6। अपॉन का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं कह सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाई 6। माइनस का मतलब है प्लस 7। उसके बाद है प्लस मतलब अपॉन 5। उसके बाद है इंटू, इंटू का मतलब -2 बराबर आपके पास कितना है 20। देख लेते हैं एक बार 20 आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व करने लायक कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 18 गुणा 6 कितना हो गया है 108। 108 प्लस आपके पास कितना है 7 अपॉन 5 और माइनस आपके पास कितना है 2। अरे ऐसे करोगे क्या, ऐसे करोगे? कोई सिंबल गलत तो नहीं कर दिया मैंने, या ऐसे ही है? ऐसे ही है। एलसीएम कितना ले लोगे 5। तो मैं कह सकता हूँ 108 गुणा 5 कितना हो गया है 540। 540 हो गया, ठीक है। 540 प्लस आपके पास कितना है 7 माइनस कितना है 14। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत होगा। अरे ये इक्वेशन तो बराबर 20 आएगा क्या, बराबर 20 तो नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि भैया इसने गलत पूछा है या फिर सही पूछा है, ठीक है ना, ये पता लगाएंगे अभी अपन लोग। अगर सेकंड भी तुम्हारा गलत होगा तो कंफर्म है कि आपसे क्या पूछा गया है, सही वाला पूछा गया है। इन चारों में से सही कौन सा होगा, ठीक है ना। चलो अगला चेक कर लेते हैं। 18 प्लस 6, प्लस का मतलब क्या दिया है अपॉन। 18 डिवाइडेड बाई कितना हो गया है 6। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई 7। उसके बाद है इनटू, इनटू का मतलब दिया है -5। उसके बाद है माइनस, माइनस का मतलब +2 बराबर आपके पास कितना है 18। सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई, 7 गुणा 3 कितना है 21। 21 और 2 कितना है 23। 23 में से 5 घटा दिया कितना बचा है 18। तो मैं कह सकता हूँ ये तो 18 आ रहा है, ये तो तुम्हारा कैसा है सही है। इस सी वाले से पता लग जाएगा सारी कहानी। यदि ये दोनों सेम होंगे तो आपसे सही पूछा है, और यदि ये दोनों सेम होंगे तो आपसे गलत पूछा है, ठीक है ना। एक बार सी वाला भी चेक कर लेते हैं। 18, उसके बाद दिया है इंटू, इंटू का मतलब है -6। उसके बाद दिया है प्लस, प्लस का मतलब है अपॉन, अपॉन आपके पास 7। उसके बाद दिया है अपॉन का मतलब है इंटू, इंटू -5 है। उसके बाद है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है 2 बराबर आपके पास कितना है 16। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 18 माइनस 6, 18 - 6/7 इंटू आपके पास 5 प्लस आपके पास कितना है 2 बराबर कितना है 16। इसका एलसीएम, अरे एलसीएम कितना आएगा 7। तो मेरे हिसाब से ये वाली इक्वेशन भी तुम्हारी कैसी होगी, गलत ही होगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वेशन भी तुम्हारी कैसी है गलत। तो आपसे गलत नहीं पूछा है, आपसे कैसा पूछा है विच इक्वेशन इज ट्रू, आपसे पूछा है कौन सी इक्वेशन में से ट्रू होगी, ठीक है ना। तो ट्रू आपके पास कौन से नंबर की होगी, बी नंबर की होगी। बाकी सारी इक्वेशन तुम्हारी कैसी होगी, गलत होगी। अरे ठीक है, आपसे रॉन्ग नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है ट्रू पूछा है। तो फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड तुम्हारी सही है। तो भैया आंसर तुम्हारा फॉल्स ना पूछ के आपसे कैसा पूछा है, आपसे ट्रू ही पूछा है, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन और देख लो आप लोग अगले पैटर्न के। अच्छा देखो सुनो, अब आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपका माथा खाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू आपके पास है 3 प्लस आपके पास है 2 माइनस आपके पास है 2 बराबर आपके पास दिया है 8। पहला ऑप्शन आपके पास है प्लस और इंटू, दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइनस और प्लस, सी नंबर का ऑप्शन आपके पास है अपॉन और माइनस, अपॉन और माइनस, डी नंबर का ऑप्शन है
अपॉन और प्लस, ठीक है ना, अपॉन और प्लस। अरे देखो सुनो, आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, किन्हीं दो सिंबल्स को उल्टा पुल्टा करना है, ठीक है ना, दो सिंबल्स को उल्टा पुल्टा करने के बाद ये रिजल्ट आप लोगों का बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ कौन से सिंबल्स को हटा के कौन से सिंबल को रिप्लेस करें, जिससे आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। आ, अगले सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं। हाँ, किन्हीं भी दो सिंबल्स को रिप्लेस करना है। चेक करो। फर्स्ट वाला ऑप्शन प्लस और इनटू, दो सिंबल हमें एक दूसरे से रिप्लेस करने हैं, ठीक है ना, कौन से सिंबल रिप्लेस करोगे जिससे हमारी इक्वेशन सही हो जाए। फोर्थ वाला अपॉन और प्लस, सिंबल्स को रिप्लेस करना है बस एक दूसरे से। देखो आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले पहले वाले को अपॉन ही रहने देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 24 में 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना। 4 के बाद मान लो 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। 12 में 2 का भाग दे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन आपके पास वैल्यू आनी कितनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इन्होंने जैसे बताया है डी नंबर का, तो सर हमारा आंसर क्या आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 24 अपॉन और प्लस दोनों को इंटरचेंज करना, रिप्लेस करना, एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड देख लेने दो।
टू साइन आर रिप्लेस ईच अदर इन बिलो, एक दूसरे से रिप्लेस होंगे दो सिंबल, दो सिंबल्स को एक दूसरे से रिप्लेस करना है और आपसे पूछा है कौन सी इक्वेशन तुम्हारे पास सही बनेगी। हाँ जी, दो सिंबल को एक दूसरे से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आपके पास बन सकता है। हाँ, इस तरीके से रिप्लेस करना है एक दूसरे से। तो आपके पास 24 में 6 का भाग दे तो मान लो इसको 4 ही मान के चले, पहले सिंबल को तो हम रिप्लेस नहीं करें। उसके बाद इंटू 4 गुना 3 कितना हो गया है 12, उसके बाद है इंटू और प्लस, तो मैं कह सकता हूँ 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 3 7 2 14, 14 में से 2 घटाएगा तो 12, नहीं। चेक करो भाई, इक्वेशन सही लिखी है क्या, 8 ही आ रहा है। 24/6 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 8। पहला ऑप्शन देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर के देखते हैं। यहाँ पे प्लस रख दे और यहाँ पे क्या रख दे, इनटू की जगह पे तो आ गया है प्लस और प्लस की जगह पे इनटू, सॉल्व करते हैं। 24 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया है 4, तो आपके पास है 4 प्लस 3 इंटू 2 और माइनस आपके पास 2 बराबर कितना है 8, 4 और 3 कितना है 7 और 7 गुणा 2 कितना, सॉरी 3 दुना कितना हो गया है 6 प्लस 4 माइनस 2, आ तो रहा है। कितना दिमाग लगा रहे हो तुम। अरे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो मान लो पहला ही ऑप्शन हमने रख लिया, प्लस और इनटू हमने क्या कर दिया है रिप्लेस कर दिया है, मतलब इनटू की जगह क्या लिख दिया है, क्या था यहाँ पे इनटू 3, ठीक है ना। अब देखो पहले ऑप्शन में इनटू और प्लस को आपने क्या कर दिया है इंटरचेंज कर दिया है, तो देखो प्लस की जगह इनटू लिख दिया और इनटू की जगह क्या लिख दिया है प्लस लिख दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इनटू है, इनटू की जगह क्या आ गया है प्लस, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह क्या आ गया है इनटू। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ आपके पास इक्वेशन बनेगी 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कितनी बार कट गया आपका 4 बार, 4 प्लस 3 गुणा 2 कितना हो गया है 6 और माइनस 2, 6 और 4 कितना है 10, 10 में से 2 माइनस किया है तो रिजल्ट आपके पास कितना है 8। 8 कैसे हुआ समझ में आया आप लोगों के। ऐसे ही सेकंड और थर्ड नंबर का क्वेश्चन चेक करो फटाफट से क्या आंसर आएगा। बस बैठवा लो, तुम लोगों को बतरवा लो आराम से, बतलाते रहेंगे। हाँ, तुम ही सबसे ज्यादा बातचीत कर। ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करके देखो आप लोग। पहला ऑप्शन अपॉन और प्लस इंटरचेंज करके देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे। अच्छा लगा रहे हो क्या, चलो लगाओ। करते रहो आप लोग तो।
अरे देखो सुनो, मैंने चारों ऑप्शंस के हिसाब से चारों इक्वेशन बना दी, ठीक है ना, मैं चारों इक्वेशन में आपस में कन्वर्ट करके देख दिया। जैसे मान लो पहले ऑप्शन में कन्वर्ट करवा रहा है किसको, अपॉन और प्लस को रिप्लेस कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अपॉन की जगह प्लस लिख दिया, और प्लस की जगह क्या लिख दिया है, डिवाइड लिख दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में माइनस और प्लस को इंटरचेंज कर रहा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया और माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया, ठीक है। थर्ड नंबर के ऑप्शन में इनटू और माइनस को रिप्लेस कर रहा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ इनटू की जगह माइनस लिख दिया और माइनस की जगह इनटू लिख दिया है। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में अपॉन और माइनस को रिप्लेस कर रहा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ अपॉन की जगह माइनस लिख दिया और माइनस की जगह क्या लिख दिया है, अपॉन। अब देखना है कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। सबसे पहले 51 प्लस 3 कितना हो गया, 54, अपॉन आपके पास कितना हो गया है, 17। तो एक बात बताओ, 54 में 17 का पूरा पूरा भाग जा सकता है क्या? नहीं, नहीं जा सकता, तो जनरली फर्स्ट नंबर की इक्वेशन तो हमारा आंसर नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 51 में आप 3 का डिवाइड कर सकते हो, 51 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17, माइनस 17 गुणा 2 कितना हो गया है, 34, और प्लस आपके पास कितना है, 12। तो मैं कह सकता हूँ 34 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास, आ, क्या, अरे यहाँ पे पहले ऑप्शन में अपॉन और प्लस को इंटरचेंज किया है, तो अपॉन और प्लस को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा ये, ठीक ठीक ठीक, ये प्लस है आपके पास, तो आपने इसकी इक्वेशन बना लो ना। इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 51, इक्वेशन आपके पास बनेगी 51 प्लस आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 17, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और माइनस कितना हो जाएगा 12। मेरे हिसाब से ये वैल्यू तो तुम्हारे पास जनरली नहीं आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी कोई, ठीक है ना। इसलिए इसको एक बार लास्ट के लिए रख लेते हैं। अब आपको पता है कि 51 में 3 का डिवाइड किया तो कितना हो गया है, 17, माइनस कितना हो गया है, 17 इंटू टू कितना हो गया है, 34, और प्लस कितना हो गया है, 12। इसकी वैल्यू 10 आएगी क्या, इसकी वैल्यू 10 नहीं आएगी, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ सेकंड नंबर तो हमारा कन्फर्म आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 51 में डिवाइड किया है 3 का, तो कितना आ गया आपके पास, 17, प्लस आपके पास कितना है 17, माइनस आपके पास कितना है 24। तो मैं कह सकता हूँ 17 और 17 कितना है, 34, 34 में से आप 24 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो आंसर आपके पास कौन सा जाएगा, थर्ड नंबर का। कर लोगे एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो, ये हाईएस्ट कंडीशन है आपके पास, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके पास मेरे हिसाब से है नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कर लेना घर पे, बस यही क्वेश्चन है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है।